अराउंड दिसंबर 23 को मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे। हम लोग हमेशा कहते यार चले यार पार्टी दे, मस्ती करते हैं कुछ। तो बोलते यार इस बार मेरे को पार्टी नहीं देनी, मेरे को कुछ अलग करना है। मैं बोला अच्छा ठीक है भाई, क्या करना है? बोलते कि समथिंग दैट विल, जो जो मेमोरी बनाएगा इस बर्थडे की, समथिंग दैट विल, जिसमें मैं थोड़ा सा सर्विस कर सकूँ। मैंने बोला हाँ यार, आई नो समवन जो दे डू समथिंग कॉल्ड मील्स ऑन व्हील्स। Okay, this journey started in 2012, and my thought went out to the ones who were less fortunate, people on the street. And I always had this wonder that if we get so hungry and where we can reach out into any cabinet and pull out a biscuit or pull out chips or nuts or whatever and eat, what about them? Where do they go when they are hungry? And I felt that even if we give them one good meal a week, that would hold good for a couple of days. So that's how the whole thing started. So here we are at go a little ahead these MG days. Road, and Further ahead, pray. everyone's waiting for food very patiently. Here, shall Look I at park the here? crowds waiting. So everyone's waiting. Everyone's wondering why we're late. हमने देखा पूरा प्रोसेस कि क्या होता है, कि कैसे वो लोग सब 4-5 लोग मिलके खाना बनाते हैं, फिर उसको पैक करके कार में निकलते हैं 4-5 लोग, और 8 बजे तक हम लोग का सारा कुछ ख़त्म हो गया था। दे स्टार्ट अराउंड 6:30 एंड 8:30 तक सारा ख़त्म हो गया था। इसलिए ये 2 घंटे का काम है, तो दिस इज़ डूएबल, ये कुछ हम कर सकते हैं। बस मे बी वर्किंग डे पे नहीं होगा तो सैटरडे या संडे पे होगा। आसान तरीका बताती हूँ। सही बनाया ना ये तुम्हारा भी, देखो। Dude, the gajar is stale. Is it? It is. Check करो। Preferably every time a new person, we keep him or her responsible for cooking, so that even that person gets the flavor of it. क्योंकि मज़ा ज़्यादा आता है कि जो तुम बनाते हो और शेयर करते हो, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है rather than सिर्फ शेयर करने में। सही है ना? I never used to cook पहले, but then यहाँ पे आके actually this has got me really into cooking. मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। फिर 11:15 11:30 तक वी मूव आउट, प्रेफरेबली 4-1 लोग जाते, 3-4 लोग 2 बाइक्स पे, और जो भी खाना होगा हम लोग देन वी शेयर द फूड विद वेरियस पीपल हूएवर इज हंग्री। अजून देऊ का? I'm extremely happy that Vineet could take it on and move it further. With time we have learned कि अब समझ आता है कि कभी कभी स्मेल से समझ आने लगता है कि हाउ द फूड इज़ रियली कुक्ड और नॉट। इनिशियली हम क्या करते थे कि विनीत भाई मैसेजेस के थ्रू लोगों को बुलाते थे, बात होती थी, ऐसा होता था, लोग आते थे, यहाँ कुकिंग होती थी और ले जाते थे। बट उस यूजुअल प्रोसेस में हमने धीरे धीरे ये ट्राई किया कि हम और ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट कर सकते हैं उसमें। धीरे धीरे एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स हुए कि हाँ लेट्स एक्सपेरिमेंट विद एन आवर ऑफ साइलेंस बेसिकली। विनीत भाई के साथ साथ जो आसपास वाले जो लोग हैं, जो वॉलंटियर स्टार्टिंग से हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई जर्नी रही है। Keshav is a story apart. 86 years old and counting. I've always recognized him as the youngest member. I'm a member of a Senior Citizens Forum. They know. Tuesday, Keshav gone. He's not coming here at all. ठीक है, they know. Tuesday बोला हाँ जाओ अंडा छिलो अभी आगे। Most of us want to do it, but we never get down. But she was a doer, so she started doing it, and it took off. There was a homeless guy whose what do you say, clothes were half torn, like आधा शर्ट था, हाफ पैंट्स था उसका, और सब कुछ काला हुआ था शरीर वगैरह। सीम्स कि ही वॉज नॉट इवन स्लीपिंग ऑन समथिंग, और स्लीपिंग ऑन द रोड ओनली, तो इट वॉज दैट बैड उनका हालत। और एक वड़ा पाव खा रहे थे, तो हमारे पास खाना था, तो हमने पूछा भैया खाना खाओगे, हमारे पास खाना है।
बोलते नहीं चाहिए भैया, हो गया मेरा। मैंने भैया रात के लिए, रात को देख लूँगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो आगे जाओ, आगे दो किसी को। एंड व्हेन वी वेंट अहेड वी केप्ट ऑन थिंकिंग कि यार अगर लेने वाला मना करेगा तो तुम 10 किलो 5 किलो 50 किलो भी खाना ले जाओगे, तुमको वापस घर पे ले आना है, एंड इट विल, वो तुम्हारा हेडेक हो जाएगा। सो इट्स एक्चुअली दैट पर्सन हु इज डूइंग अ फेवर बाय एक्सेप्टिंग द फूड rather than you going out there and thinking that you are bigger and that you're giving. No, you no one. That person is bigger who's taking. it's not an act of giving. उससे ज़्यादा ऐसा लगता है कि it's a selfish act basically, क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो इन रिटर्न जो मुझे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिल भी रही है, वो बहुत प्राइसलेस है। वेरी नाइस ऑफ दैट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ अभी आए हैं पूना में, हम यहाँ के निवासी नहीं, हम मेरठ के, लेकिन हमारा यहाँ करके 1-2 महीना हुआ है। जानते हैं एवरी ट्यूसडे यहाँ ये लोगों को देते हैं, तो हम भी समय पर 8-8:30 बजे आ जाते हैं, और कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट मिल जाता है। भगवान को प्रसन्न करते, बस इतना मेरे को मालूम सर, उसका आगे मैं बोल नहीं सकता सर, क्यों जवाब बोलने की नहीं आता सर मेरे को। क्या कहना चाहिए, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, स्ट्रेट हेवेंस, ऐसे लोगों को जन्नत नसीब हो। पहले जेवण केलं, नंतर जास्त म्हणजे येऊ का बाबा? Probably a smile that just makes me कि चलो ठीक है, that is a satisfaction smile कि I have done something to receive such a smile, because who would expect a stranger just smiling to you? Like, not everybody does it. So there's no one word or one sentence to describe Meals on Wheels. Happiness, that's it. That's all. I feel happy, contented. The satisfaction that you get after we come back from each distribution is to see the poor getting a hot meal. I wouldn't want this journey to stop. I'd like it to go on, and I'd like other people to catch this bug of this journey, so that more people can be reached out to. It's actually become a ritual, and what do you say? We try to follow it religiously. That's what it is, and yeah, it's nothing else. It's impossible to count every grain of rice in a plate. So that's how I would define it, that it's just impossible, It's like so many things put together on one plate. For me, Meals on Wheels is there, yes. So it doesn't matter if anyone is not there. The food should go out.